आइए आज पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 30, खुद को जांचना और संकल्प करना। हर सेल के बाद आप अपने प्रेस्टेशन का परखें और यह सोचें कि आप और अच्छा कैसे कर सकते हैं। मैंने अच्छा क्या किया? अगर आप सेल्स प्रोफेशन में ऊंचाई छूना चाहते हैं तो नीचे लिखे हुए पैरामीटर के आधार पर अपने हर प्रेस्टेशन का मूल्यांकन करें। आप जितने ज़्यादा ईमानदार रहेंगे, आप इस क्रियाकलाप में उतना ही अधिक पाएंगे। अपने आप से पूछें, क्या मैंने अपॉइंटमेंट दोबारा सुनिश्चित किया? क्या मैं समय पर पहुंचा? क्या मेरी शारीरिक भाषा विश्वास से भरी हुई थी? क्या मेरा अप्रोच आकर्षक था? जरूरत से ज्यादा मित्रता न दिखाते हुए क्या मित्रता मुझ में झलकती थी? क्या मैंने मुस्कुराहट और हाथ मिलाने से शुरू किया? क्या मैंने विषय से हटकर बातचीत की? क्या मेरे सवाल उचित थे? क्या मेरे फैक्ट फाइंडिंग से जरूरतें सही तरीके से सामने आई? क्या मैंने सभी विशेषताओं को क्लाइंट के लिए लाभ में बदला? क्या मैंने ओपन एंडेड सवाल पूछे? क्या मैंने ट्रायल क्लोज किया? क्या मैंने ऑब्जेक्शंस को सही ढंग से संभाला? क्या मैंने अच्छी तरह सुनने का प्रयोग किया? क्या मैंने प्रोफेशनल रूप से सेल क्लोज किया? आपसे पूछें, अगर मुझे वहां जाने का दोबारा मौका मिला और अपॉइंटमेंट को मैंने दोबारा संभाला तो मैं उससे अलग और क्या करूंगा? अपनी सेलिंग काबिलियत को बढ़ाने के तरीके। जब भी आप सेल बनाने में असफल होते हैं तो क्लाइंट से फीडबैक देने को कहें। यह अप्रोच मेरे सेल्स कैरियर में बहुत प्रभावी और मददगार थी। मैं जो कहा करता था वह है, मिस्टर क्लाइंट, जरूरी ही मैं आप में विश्वास पैदा करने में असफल नहीं हो पाया ताकि मैं आपको सही समाधान प्रदान कर सकूं। मैं बहुत आभारी रहूंगा यदि आप मुझे यह बता दें कि मैंने क्या गलत किया ताकि मैं आगे के लिए अपने आप उसे सुधार सकूं। ज़्यादातर क्लाइंट मुझे बताते हैं कि कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से आपत्ति खड़ी हुई, जिसे उसने पहले नहीं उठाया था। कभी कभी यह मुझे दोबारा दरवाजा खोलने के अवसर देता था और सेल करने की संभावना बनाता था। हर सेल्स प्रेजेंटेशन के बाद देखो और जांच करके परखो। मैं अपने ट्रेनिंग के समय को एकदम स्पष्टता से याद करता हूँ, जब मेरे मैनेजर और मैं किसी सेल प्रेजेंटेशन के लिए जाते थे। हम कार को बगल में खड़ा करके बाद अगले 5 मिनट में अपने प्रेजेंटेशन का मूल्यांकन करते थे। अगर मेरे मैनेजर प्रेजेंटेशन देते थे तो मुझे नीचे लिखी हुई बातों का मूल्यांकन करने को कहते थे। मुझे क्या करना चाहिए जो मैंने नहीं किया? मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था? ऐसा सेशन सिखाने का अस्थायी तरीका है जिसमें प्रेजेंटेशन को संक्षिप्त रूप में दोहराया जाता था। यह अभ्यास पहले 3 महीने तक चलता रहा। अब कल्पना करें, एक हफ्ते में 12 प्रेजेंटेशन और 12 हफ्ते तक अर्थात 144 प्रेजेंटेशन को ट्रेनिंग के रूप में जांच करना और उसे सीखना। इसमें क्या हैरानगी की बात है? इस तरह सेलिंग स्किल्स में काबिलियत हासिल की जाती है।
इसी प्रैक्टिस से काबिलियत अंदर समा जाती है और जिंदगी भर रहती है। अपने वर्तमान ग्राहक से हमेशा फीडबैक लेते रहें, इससे परफॉर्मेंस की जांच होती है। यह आपके सेल्स को बढ़ाने में सहायक होती है। उदाहरण, एक छात्र एक माली के रूप में पार्ट टाइम काम करता था। एक बार वह एक दुकान पर गया और दुकान के मालिक से पूछा, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? दुकानदार ने कहा, बिल्कुल। और उस लड़के ने एक लेडी को जहां वह काम करता था अजीब सा नाम बताकर फोन किया। मैं XYZ गार्डन में मेंटेनेंस कंपनी से EFG बोल रहा हूँ। मैंने आपकी गार्डन को देखभाल करने का ठेका लेने के लिए फोन किया है। लेडी ने कहा, नहीं, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ जो मेरा अभी काम देख रहा है। लड़के ने कहा, मैडम, औरों के मुकाबले हम अच्छा काम कर सकते हैं और दूसरे से कम पैसे में कर सकते हैं। लेडी ने कहा, मैं उस व्यक्ति से संतुष्ट हूँ जो मेरे बगीचे को देखभाल करता है। लड़के ने कहा, हम सस्ते में काम करके आपके पैसे की बचत कर सकते हैं। लेडी ने कहा, नहीं, धन्यवाद, जो व्यक्ति काम कर रहा है वह ठीक है। पैसे की परवाह किए बिना मैं उसे अपने बगीचे की देखभाल के लिए परमानेंट रूप से ही रखना चाहती हूँ। लड़के ने धन्यवाद कहा और फोन रख दिया। छोटा शहर होने के कारण यहाँ लोग एक दूसरे को जानते थे। दुकानदार ने उस लड़के से पूछा कि उसने अपना अजीब सा नाम बताकर उस महिला से क्यों बात की, जबकि वह तो पहले से ही उसकी ग्राहक है। तुम तो पहले से ही उसके बगीचे को देखभाल कर रहे हो। मैंने तुम्हें वहां देखा था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुमने नाम बदल कर क्यों बात की। लड़के ने जवाब दिया, मैं बस संतुष्ट होना चाहता था कि वह लेडी वाकई मेरे काम से संतुष्ट है या नहीं। अगर उनको कभी मेरे कंपटीटर से फोन आता है तो मैं उनकी तरफ से कितना खरा उतरता हूँ। इस कहानी का निचोड़ क्या है? यह छात्र जानना चाहता था कि ग्राहक की वफादारी हासिल करने में उसको कितना नंबर मिले। वह ग्राहक की संतुष्टि को भी जानना चाहता था। यह छात्र जिसने कभी सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग नहीं लिया, शायद सेलिंग और ग्राहक को निष्ठा के बारे में बाकी सेल्स पर्सन से ज्यादा जानता था। आखिरी में सफलता नीचे लिखी 5 C और T पर निर्भर करती है। पहला, कमिटमेंट, दूसरा क्लियरिटी, तीसरा कैरेक्टर, चौथा कॉम्पिटेंस, पांचवा कंसिस्टेंसी। अपने आप को परखना एक तरह से अपने अंदर झांकने के बराबर होता है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उस नेगेटिव को समाप्त करें जिसे आपने पहचान लिया और पॉजिटिव को पहचान कर उसे मजबूत और दृढ़ बनाएं, जिससे जिंदगी के रास्ते पर निरंतर तरक्की होती रहेगी। थैंक यू।